नीचे ब्रेक करते ही ना बहुत सारे सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जब यहाँ पे सेल पोजीशन लगेगी तो मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, 24,462 टूटता है और वहां पे प्राइस साइडवेज हो जाता है, तो इसका मतलब कोई है जो यहाँ पे बाय कर रहा है। जो यहाँ से सेल करके बैठे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉसेस नीचे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ की बैठा होगा। तो यहाँ से जब प्राइस है उन लोगों का स्टॉप लॉस फिगर करने जाएगा, तो ये एक बड़ी मूव हमको कल मंडे को कैच करनी है गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में प्रॉपर पूरे इस हफ्ते और इस पूरे मतलब मंडे को या फिर पूरे हफ्ते को क्या हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइस। चार्ट देख सकते हो, निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो एक अप मूव हमको 7 अप्रैल से देखने को मिली थी मार्केट में, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि अगर आप देख सकते हो, मैंने इस वाली मूव पे एक फिबोनाची का टूल लगा रखा है, जिससे हमको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये एक जो अप ट्रेंड है इसकी यहाँ पे एक करेक्शन चल रही है, और वो जो करेक्शन है वो 23% रिट्रेसमेंट लेवल तक आई थी और वहां से एक हमको बाउंस देखने को मिला था और अब उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो गाइस सपोर्ट के बारे में बात करोगे तो आपको मार्केट में फिबोनाची के बेस पे नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो है 24,170। मतलब कि ये बात है, अगर मार्केट एक आध दिन या थोड़ा टाइम और 24,700 के नीचे रहेगी तो आने वाले दिनों में 24,170 देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, जब ये ब्रेकडाउन हुआ था तो मैंने आपको बोला था मार्केट जो है एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक लोअर हाई है और यहाँ पे एक लोअर लो हमें मिल गया था। तो इसके बाद क्या सिनेरियो बनता है? सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज का बनता है। कोई भी राइज आ रहा है उसमें सेल होगा, फिर राइज आया, फिर सेल हुआ, फिर यहाँ पे राइज आया, फिर यहाँ पे हमको सेलिंग देखने को मिली है फ्राइडे को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है? अभी गाइस अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली ना यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मार्केट के सपोर्ट है, तो अभी हम कहाँ पे है? सपोर्ट के पास। तो अभी आप देख सकते हो सेल ऑन राइज चल रहा था, यहाँ पे राइज आया, ये सेल हुआ, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्ट करना है मार्केट में तो आपको वेट करना पड़ेगा, एक राइज आएगा, फिर आप ऊपर से जब शॉर्ट करोगे तो नीचे आपका टारगेट कहीं ना कहीं 24,170 बनेगा। बात करते हैं इस पूरी वीक की रेंज। अगर आप रेंज देखोगे गाइज, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो इस हफ्ते आपको 24,170 देखने को मिलेगा, तो आप ये मान के चल लो कि 24,200। ऑन द साइड अगर यहाँ से मार्केट संभलती है और वापस ऊपर जाती है तो मैक्सिमम इसी जोन तक ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं 24,900। ये पूरा हफ्ता काफी वॉलेटाइल हो सकता है। मतलब अगर आप रेंज भी देखोगे मार्केट की तो 700 पॉइंट की रेंज हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। हो सकता है आपको मंडे को या फिर ट्यूसडे तक मार्केट नीचे देखने को मिले और यहाँ से एक रिवर्सल भी देखने को मिले, या ये भी हो सकता है कि पहले आपको एक पुल बैक देखने को मिल जाए और उसके बाद वापस मार्केट नीचे आती हुई दिख जाए। तो आपको क्या करना है? आपको रेडी रहना है हर मूव के लिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हो, मैं आपको ये कहना चाहूंगा 24,460 जो यहाँ पे लो लगे थे, प्लस 24,500 का जो एक राउंड लेवल है ना, इसको आप सपोर्ट मान के चलो। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हमको बाइंग के बारे में सोचना है, जब मार्केट इसके नीचे आएगी तो हम सेल के बारे में सोचेंगे। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गाइस अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक सपोर्ट वाले एरिया के आसपास आ चुकी है। 24,570 के आसपास लास्ट क्लोज हुई थी, तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि मार्केट एकदम सपोर्ट वाले एरिया में आ रही है। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट खुलती है या मार्केट गैप डाउन खुलती है, थोड़ा बहुत इधर आएगी, तो यहाँ कहीं से जैसे ही हायर रहेगी, फॉर्मेशन लगाएगी, तो हम बाइंग करेंगे। क्यों बाइंग करेंगे? क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास है और स्टॉप लॉस का होगा सपोर्ट के नीचे होगा। एक ट्रेड हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमारा क्या है? अब इसके पीछे की साइकोलॉजी पे फोकस करो गाइस। 23% रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ, लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट करा। जब शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस का लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे। मार्केट उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए वापस ऊपर गई। सिमिलरली अब ये देखो 25% का टैरिफ लगाने के बाद मार्केट ने गैप डाउन लगाया। ठीक है, अब ये न्यूज कितनी बुरी है आपको पता है? अगर 25% टैरिफ इंडिया पे लग रहा है तो ये एक तरीके से बैड न्यूज है। अब ये बैड न्यूज में क्या होगा? रिटेलर्स के दिमाग में क्या होगा? अरे मार्केट तो कल बहुत गिरेगी, बहुत गिरेगी, बहुत गिरेगी। लेकिन मार्केट ने क्या करा? 200 पॉइंट का नॉर्मल गैप डाउन दिखाया। अब यहां से लोगों को क्या उम्मीद है? चलो शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। अब आप देखो, जब 100% लोग सेल करने लग जाएंगे तो मार्केट में बाय कौन करेगा? क्वेश्चन मार्क। अगर कोई बाय ही नहीं करेगा तो ट्रेड कैसे होगा? जब सारे ही सेलर्स बैठे हैं, कोई बाय, देखो ट्रेड होता क्या है? ट्रेड का ट्रेड की मतलब आप कह सकते हो ट्रेड की डेफिनेशन ये होती है कि जब कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। बाय और सेल जब हो रहा है उसी को ट्रेड बोलते हैं। जब सिर्फ और सिर्फ सेल होता है तो बाइंग जब हो ही नहीं रहा तो ट्रेड वहां पे होएगा ही नहीं। ठीक है, अब जब वहां पे ट्रेड हो ही नहीं रहा
तो प्राइस नीचे गिरता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, मतलब कोई है जो बाय करने में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ने हायर हाई की फॉर्मेशन लगाई, आपको पता है इस दिन की एस्ट्रोलॉजी बुलिश थी। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, वहाँ पे हमको यहाँ पे कितनी बढ़िया अप मूव देखने को मिली। और ये गाइस साइकोलॉजी है, क्योंकि 95% रिटेलर्स जो लूज करते हैं वो एक न्यूज के साथ बैठे हैं, वो एक इमोशन के साथ बैठे हैं कि 25% का टैरिफ लगा है, मार्केट और नीचे गिरेगी। जब और नीचे गिर रही है तो वो सेल कर रहे हैं, और सेल करके स्टॉप लॉस का लगा रहे हैं डे हाई के ऊपर या गैप के बीच में कहीं पे, इसीलिए मार्केट उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है। अब सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सपोर्ट है। यहाँ पे क्या होगा, जब आप लोग यहाँ पे हम बाइंग के बारे में सोचेंगे तो हमारे स्टॉप लॉसेस नीचे है, हो सकता है मार्केट हमको भी ट्रैप कर दे। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है, लोग जब शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे, तो हो सकता है मार्केट उनको ट्रैप कर दे। तो आपको दोनों चीज के लिए रेडी रहना है। आपको बस क्या करना है, वेट करना है प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए। ये वाला जो जोन है ना, ये बहुत ट्रैपिंग जोन है, यहाँ पे थोड़ा पैसा कमाना टफ है। तभी कमा पाओगे जब आप प्रॉपर ट्रैप को समझोगे। जैसे कि आप लेवल मान के चलो 24,462, ठीक है, 24,462 एक आपका लेवल है। इसके नीचे ब्रेक करते ही ना बहुत सारे सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जब यहाँ पे सेल पोजीशन लगेगी तो मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, 24,462 टूटता है और वहां पे प्राइस साइडवेज हो जाता है, तो इसका मतलब कोई है जो यहाँ पे बाय कर रहा है। जो यहाँ से सेल करके बैठे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉसेस नीचे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ की बैठा होगा। तो यहाँ से जब प्राइस है उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने जाएगा, तो ये एक बड़ी मूव हमको कल मंडे को कैच करनी है गाइज। ये साइकोलॉजी समझोगे तभी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लेवल क्या है, 24,470 से लेके 24,400, इस लेवल से कहीं हैमर कैंडल, कहीं पे बुलिश एंगल्फिंग, हायर हाई की फॉर्मेशन, ये तीन सिनेरियो दिखते हैं तो गाइज हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। टारगेट वापस 24,500, 24,600, ये हमारे टारगेट होंगे। और आई एम श्योर आपको ये ट्रेड जरूर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं उनको एग्जिट करवाना पड़ेगा, उसके बाद फ्रेश मूव नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो ये मूव जो है मैं पहले से ज्यूम कर रहा हूँ कि ये आ सकती है, तो यहाँ पे हमको एक बाइंग के बारे में सोचना है। दूसरी चीज, बाय चांस अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो देखो जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। तो मार्केट इनिशियली मंडे को थोड़ा ऊपर जा सकती है, या हो सकता है कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोज कर दे और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे से मार्केट गिरनी शुरू हो। तो ये बात है कि यहाँ पे सेलर्स हैं, तो इन सेलर्स का स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए पहले मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तो वही एक ट्रेड है जो मैं यहाँ से बता सकता हूँ। बाकी जो ट्रेड्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जैसे मार्केट चल रही होगी वैसे। अब सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट खुलने के बाद ये 24,650 आप देख सकते हो सपोर्ट था, ठीक है। अब ये अगर कल रेसिस्टेंस बन रहा होगा और यहाँ से गिर रही होगी तो हम बाय थोड़ी करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, इधर से स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन मैं ये अभी नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नहीं पता कहाँ पे हाई लगेगा, कहाँ पे लो लगेगा, कहाँ पे एंट्री बनेगी, कहाँ पे एग्जिट बनेगी। तो वो जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है गाइज वो डिस्क्रिप्शन में, आप अभी अभी ज्वाइन कर लो। एंड गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज सेंसेक्स पे। सेंसेक्स भी गाइज आप देखोगे बिल्कुल निफ्टी की तरह है। अगर हम वीकली के बारे में बात करेंगे, इस पूरे हफ्ते में अगर मार्केट में ये वाला ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमको सेंसेक्स गिरता हुआ दिख सकता है 79,250 तक। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो मैक्सिमम ये वाली कैंडल का जो हाई है यहीं तक ही मार्केट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है। अगर साइडवेज रह जाती है तो मैक्सिमम 81,800 तक मार्केट देखने को मिल सकती है। और अभी मार्केट चल रही है 80,500, मतलब ऊपर साइड में 1300 पॉइंट, नीचे साइड में 1200 पॉइंट तक की मूव है। मतलब कि अगर ब्रेक होता है तो आपको ट्रेंडिंग वीक देखने को मिलेगा, अगर रिवर्स करता है तो आपको ट्रेंडिंग वीक देखने को मिलेगा, अगर यहीं कहीं रुकता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा हफ्ता चाहो तो आप कह सकते हो कि साइडवेज भी रह सकता है। बात करते हैं प्रॉपर बाय और सेल के बारे में। सेम कहानी है गाइस, सेंसेक्स और निफ्टी मैंने आपको बोला है सेम होता है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहीं पे एक इसका जो जैसे 24,460 है निफ्टी का सपोर्ट, वैसे ही 80,490 एक आपका सपोर्ट बन के आ रहा है। अपने आप में एक राउंड लेवल है 80,500 का। यहाँ से गाइस अगर स्ट्रेंथ दिखाती है मार्केट हायर हाई तो आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 80,700, 80,900 एंड 81,000। 23% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो आपका रेसिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। अगर वहां से गिरती है तो हम एक बार यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और सीधा टारगेट चाहो तो 79,250 कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, देखो गाइस
एक लो बना, एक स्विंग हाई बना, एक लो बना, स्विंग हाई बना, लो बना, स्विंग हाई बना, लो बना, फिर यहाँ स्विंग हाई बनेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ के स्टॉप लॉस से जब सेल करोगे तो नया स्विंग लो कहाँ बनेगा, सिंपल है, इसके नीचे बनेगा और इस सपोर्ट के नीचे बहुत बड़ी स्पेस है, तो सीधा टारगेट आप चाहो तो 79,250 का भी लगा सकते हो। मतलब कि 81,000 से एक ऐसी गिरावट आ सकती है 2000 पॉइंट की, नीचे डाउन साइड में टारगेट 79,000 रह सकता है सेंसेक्स में। और दूसरी चीज़, अगर बाई चांस मार्केट फ्लैट खुलती है या मोमेंटम स्लो रहता है तो ये पूरे हफ्ते की आप रेंज चेक कर सकते हो, इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा सेंसेक्स, कहीं ना कहीं साइडवेज ही रह जाएगा। बात करते हैं इस बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अलग इंडेक्स है, दोनों अलग तरीके से मूव करते हैं। डेली टाइम फ्रेम गाइज अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, सेम वही मूव जो अगर आप देखोगे लास्ट बैंक निफ्टी की जो मूव है, एक बढ़िया अप मूव आई है। यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट लेवल जो है ना गाइज वो है 55,286। ठीक है, इसको याद रखो। निफ्टी का अगर आप देखना चाहोगे लास्ट मूव से वो क्या था, 24,762। आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, जब 1 आवर में हम जाएंगे तो आपको एक चीज दिखाऊंगा, क्योंकि ये हर बार होता है। जब 1 आवर में आप जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जब प्राइस ऊपर से गिरा 23% रिट्रेसमेंट लेवल पे आया, एक बाउंस मिला, ब्रेक करने के बाद भी एक बाउंस मिला, फिर ब्रेक करा, फिर एक बाउंस मिला। मतलब कि मार्केट क्या करती है, 23% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करती है, साइडवेज होती है और वहां से एक पुल बैक जरूर देती है। हमको निफ्टी में देखने को मिला है, हमको सेंसेक्स में देखने को मिला है और हमको हर स्टॉक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही एजम्पशन के बेस में अगर आप चलोगे, ठीक है, तो आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है 23% रिट्रेसमेंट लेवल से अभी ऊपर चल रही है। इसका मतलब अगर मंडे को फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, जैसे ही मार्केट 55,286 से लेके 55,000 के लेवल पे आएगी, मतलब ये लेवल ब्रेक करेगी, यहाँ कहीं साइडवेज होगी और फिर हम यहाँ पे एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको मंडे को क्या करना है, बाय ऑन डिप करना है। और अगर यहाँ से हमको एक ब्रेकडाउन मिलेगा तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो यहाँ टारगेट के लिए, क्योंकि नीचे 400 पॉइंट की जगह है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। बेस्ट बाइंग, इस पूरे हफ्ते का बेस्ट बाइंग वाला जोन जो है ना वो है 55,000 से लेके 55,286। ये 286 पॉइंट्स की रेंज में अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में 500-700 पॉइंट का अपमूव वापस से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये हो गया पूरे वीक का। बात करते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। यहां से अगर थोड़ी बहुत बाउंस आता है तो यहाँ पे क्या होगा, लोग बाइंग के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब बाइंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली एक सपोर्ट था। अगर ये सपोर्ट थोड़ी बाइंग आती है और ये वीक होती है तो इसका मतलब वो नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं तो मार्केट उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए नीचे जा सकती है और यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट एक्सटेंड हो सकती है 55,286 पे। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक बाउंस आता है ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं इन लेवल्स की तरफ तो आपको शॉर्ट करना होगा। 55,639 पे चल रही है, ऊपर 55,800 से लेके 55,750, इस रेंज के आसपास से थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है तो गाइज आप बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये वाला लो ऑलमोस्ट 55,600, नेक्स्ट टारगेट सीधा 55,500 एंड 55,300 तक का टारगेट आपका रह सकता है। इसके नीचे मार्केट का सपोर्ट जोन है और हो सकता है यहाँ से वापस अपमूव देखने को मिल जाए। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको सेल साइड का सिनेरियो बताया है, तो इसका मतलब ये है, अगर आपको कल मंडे को मार्केट ऊपर जाती हुई दिखती है तो आपको बाय कहाँ करना है, निफ्टी में और सेंसेक्स में। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है तो आपको सेल कहाँ पे करना है, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में। जब ये सिनेरियो बनाओगे, ये कॉम्बो लगाओगे कि मेरे को बाय निफ्टी और सेंसेक्स से करना है और मेरे को सेल बैंक निफ्टी से करना है, तो आपको मजा आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप सेल करोगे निफ्टी में तो नीचे सपोर्ट है, सेंसेक्स में सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है ना वो काफी ज्यादा नीचे है, तो इसलिए आपको एक रूम मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट कहना कहीं बैंक निफ्टी में डाउन साइड में हो सकता है और बाइंग साइड में आपको निफ्टी में हो सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।